आगे बढ़ेंगे। अब कांप उठेंगे चीन और पाकिस्तान। मोदी सरकार का यहां पर बड़ा फैसला। दरअसल युद्धपोत एयरक्राफ्ट खरीदने में करोड़ों खर्च करेगा भारत। आपको बता दें कि 1.45 लाख करोड़ की रक्षा सामग्री खरीद को यहां पर मंजूरी दी गई है। तो वहीं डीएसी ने 10 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी दी। भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू वाहनों की खरीद को मंजूरी यहां पर मिली है। वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार डोनियर 228 विमान की खरीद को यहां पर मंजूरी मिली। अगली पीढ़ी की तीव्र गश्ती अब तटीय गश्ती जहाजों की खरीद को यहां पर मंजूरी मिली है। तो देखिए, चीन और पाकिस्तान अब कांप उठेंगे क्योंकि मोदी सरकार का यहां पर बड़ा फैसला। अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। सीधा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। अदिति, अगर बात करें चीन और पाकिस्तान की, क्योंकि अब ये कांपते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारत सरकार, मोदी सरकार का यहाँ पर बड़ा फैसला नजर आ रहा है। इस पूरे रिपोर्ट पर अदिति आपकी जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। आप देखें, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आज ऐसे एशियाई देश में आज गए हैं, कुछ दिनों पहले पोलैंड गए थे। आपने देखा होगा कि जिन जिन देशों में वो दौरे कर रहे हैं वो ऐसे देश हैं जो छोटी जनसंख्या वाले भले ही हैं, लेकिन उनके साथ रक्षा से जुड़े तमाम जो फैसले, रक्षा से जुड़े जो डील्स हैं वो करने के लिए जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि पहले क्या होता था, फ्रांस, पहले होता था अमेरिका, रशिया, यही तमाम ऐसे देश होते थे जो डिफेंस के सेक्टर में सबसे ताकतवर होते थे। और यही वजह थी कि केवल 4 से 5 देश थे जिन पर सबकी नजर होती थी पूरी दुनिया की, और जिसे कहते थे कि वही बड़े भाई की भूमिका में होते थे। लेकिन अब भारत ने पिछले 10 सालों में एक ये स्ट्रैटेजी बदली है, और शायद पूरी दुनिया में भारत को अब अहमियत इसलिए मिल रही है कि उसकी जो फॉरेन पॉलिसी में बदलाव है। पिछले 10 सालों में हमने फॉरेन पॉलिसी देखी, किस तरीके से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत को जो सही लगता है, भारत के लोगों के लिए और भारत के लिए जो बेहतर होता है वो उनके साथ डील करते हैं। हमने सबसे बड़ा उदाहरण देखा रशिया के साथ। लेकिन जो आज ये फैसला हुआ है उसको समझते हैं। देखिए, आज रक्षा मंत्रालय में एक बड़ी बैठक हुई डीएसी की, और उस बैठक में रक्षा मंत्री मौजूद थे। पिछले दिनों रक्षा मंत्री लगातार अमेरिका के साथ रक्षा दौरे डील पर थे। इसके अलावा आज जब प्रधानमंत्री ब्रुनई गए हैं, वहां पर भी एक रक्षा, जिसे सेटअप कहते हैं, रक्षा के सौदों में एक बड़ा सेटअप और बड़ा डील होने वाली है। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है तीसरे कार्यकाल में, जैसे मोदी 3.0 कहा जाता है, ठीक वैसे ही भारत की जो डिफेंस और जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी 3.0 हो चुकी है। कैसे? यहां पर हम खुद को स्ट्रेटेजिकली डिफेंस में, जो हम अक्सर कहा करते थे, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ना सिर्फ अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, या यूक्रेन या चाइना, अलग अलग जहां से हमारे जिस तरीके की चीजें हैं, हम सेमीकंडक्टर को लेकर अगर तमाम तरीके की बात करें, भारत अगले 5 सालों में खुद को डिफेंस सेक्टर में इतना आत्मनिर्भर कर देगा कि सारी डिफेंस की जितनी भी चीजें हैं वो भारत में मैन्युफैक्चर होने लगेंगी। और यही वजह है कि आज बड़ी खरीद भी हुई है। समंदर के रास्ते हम सबसे ताकतवर होने जा रहे हैं, और इसीलिए भारत अब आने वाले दिनों में इस तरह की स्थिति में आ जाएगा जहां पर पूरी दुनिया भारत की तरफ देखेगी, जहां पर डिफेंस पॉलिसी, डिफेंस मैकेनिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस के एरिया में हमारे आत्मनिर्भर होने की ताकत को जब देखेगा। यही वजह है कि पूरा, जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये बात करते हैं कि जो वर्ल्ड का जो साउथ वाला इलाका है वहां पर भारत ताकत की तरह उभर रहा है। और खास तौर पे आपने देखा होगा कि यूरोपियन देश में, जहां एक तरफ सिर्फ फ्रांस या ताकतवर देश होते थे, अब भारत बाकी छोटे छोटे देशों की ताकत बन रहा है। वजह क्या है कि भारत के पास 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। भारत के साथ जो ट्रेड में आएगा उसको जाहिर तौर पर फायदा होगा। लेकिन आज की जो 7 बड़े फैसले हुए, जो बड़े समुद्री पोत जो खरीदने की बात हुई, वो भारत को डिफेंस के मामले में, रक्षा के मामले में अपने आप में एक अलग जगह लाकर खड़ा कर देता है। और आज का जो ये रक्षा, जब फैसला हुआ डीसीए की बैठक में, डीएसी की बैठक में रक्षा मंत्री के अध्यक्षता में, ये अपने आप में कॉम्प्लीमेंट करता है कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी किस दिशा में जा रही है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, तो जितनी भी बायलैटरल टॉक्स होंगी, जितनी भी स्ट्रेटेजिक टॉक्स होंगी, उन तमाम बातों के अंदर रक्षा, डिफेंस
के साथ जो साझेदारी है वो एक प्राइम फोकस रहने वाला है। और जैसे जैसे समय बदलेगा, आज पूरी दुनिया फॉरेन पॉलिसी भारत की देख रही है। भारत को क्रूड ऑयल चाहिए था, सस्ते मिल रहा था, उसकी रशिया के साथ एक अपनी फिलॉसफी और अपनी दोस्ती है। वहीं जुलाई में वो रशिया से मिलते हैं, रशिया जाते हैं, तो अगस्त में वो यूक्रेन जाते हैं, यूक्रेन के साथ उनके अलग संबंध होते हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है 140 करोड़ लोगों के लिए, जहां हम डिफेंस के सेक्टर में, जहां हम रक्षा के इस पूरे उसमें दूसरों पे हाथ फैलाया करते थे, आज भारत उस स्थिति में पहुंचने वाला है, पहुंच रहा है, जहां पे वो खुद की रक्षा के साथ साथ दूसरे देशों को भी मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से रक्षा भी कर सकता है, मदद भी कर सकता है। और यही वजह है कि चाहे यूरोप का मार्केट हो, एशियाई मार्केट हो या बाकी बड़े देश हो जो अपने आप को संपन्न मानते थे रक्षा सेक्टर में, वो अब भारत की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं वो देश भी यहाँ पे हिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि आज भारत की ताकत कहाँ बढ़ रही है। और आदित्य, अगर बात करें उन छोटे छोटे देशों की, क्योंकि भारत के रिश्ते उनसे भी बड़े हैं, लेकिन वो छोटे छोटे देश भी आज भारत से आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज ये बैठक हुई, कई ऐसे फैसले यहाँ पर हुए जिसको लेकर आज न केवल भारत बल्कि यूरोपियन कंट्रीज, और न केवल यूरोपियन कंट्रीज बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भारत को लेकर चर्चा है। बिल्कुल, और यही वजह है। और सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजी है, पहला कि हम जिस तरीके से क्रूड ऑयल जो भी इंपोर्ट हो रहा है वो सस्ते दामों में जिस जगह से मिलेगा भारत वहां लेगा। इसलिए भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक ऐसी स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाना चाहता है कि भारत सबसे रिश्ते रखेगा, लेकिन किसी की वजह से किसी के साथ नहीं जाएगा, उसकी अपनी एक मान्यताएं हैं। और यही वजह है कि उसकी अमेरिका से अलग संबंध है, उसके रशिया से अलग संबंध है। ये बात अलग है कि रशिया और अमेरिका एक दूसरे से बहुत अच्छे संबंध नहीं है। एक समय ये भी आया था जब रशिया पहुंचे थे प्रधानमंत्री हाल ही के दिनों में, तब पूरा का पूरा वेस्ट भारत को गलत तरीके से या कहीं ना कहीं आलोचनात्मक तरीके से देख रहा था। इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत पायदान दर पायदान अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी के चलते बढ़ रहा है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंडिपेंडेंट, वो किसी के साथ खड़ा नहीं होता, उसको जो भारत के लिहाज से सही लगता है वो फैसले लेता है। उसके सबसे, जैसे कहते हैं, ब्रदरहुड वाले रिलेशन है। और जहां पर कहीं वॉर होती है या फिर हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, भारत सबसे पहले है। आतंकवाद के मामले में भारत सबसे पहले स्टैंड लेता है और हर मोर्चे पर आतंकवाद के खिलाफ बात करता है। और डिफेंस, जो आज तक के दुनिया के, अगर हम पिछले दशकों की बात करें, केवल उसी कंट्री को सबसे ताकतवर माना जाता था जिसके पास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग था, जिसके पास डिफेंस सेक्टर में वो सबसे ताकतवर था। और भारत अब उस पायदान में, वर्ल्ड ऑर्डर में ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है, जिसमें आज के जो फैसले हैं वो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल, ये फैसले वो हैं जो मायने रखते हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी